Hello guys, welcome to maths class. Exercise 3.3 is going on. Question number first. Given parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. This is the parallelogram. Opposite sides are equal. A, B, C, D. AB is equal to DC and AD is equal to BC, like this parallelogram. So given parallelogram, complete each statement. This is the statement you have to complete. So with the help of property, you can use here property of parallelogram. AD, that means AD साइड के बारे में आपसे पूछा गया कि AD के आप पैरेलल आपको लिखना है BC. So your answer will be BC. With reason you have to write here. What is the reason here? Property use opposite sides are equal of parallelogram. आपको मालूम है अपोजिट साइड्स AD के अपोजिट BC होगा. आपको एग्जाम में BC दिया तो आपको AD लिखना है. AB के अपोजिट DC होगा. DC के अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट साइड्स लिखना है. यू हैव टू राइट. नाउ एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रॉपर्टी पूछी है यहाँ पे. एंगल DCB, दैट मीन्स एंगल C के अपोजिट एंगल A होगा. दिस इज द अपोजिट एंगल्स. सो यू हैव टू राइट आंसर. इसको एंगल C भी आप रीड कर सकते. तो एंगल C के अपोजिट एंगल A हुआ. A को आप रीडिंग किस टाइप से कर सकते हैं? एंगल BAD और यू कैन राइट DAB लाइक दिस. किधर से भी आप पढ़ सकते हैं, इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं BAD और DAB. दिस इज द अपोजिट एंगल्स. एंगल्स आर इक्वल मेजर like this. Next question related to OC. डायगोनल से रिलेटेड है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मीनिंग जैसे आपको OC बोला है तो इसका जो हाफ पोर्शन OA होगा. दिस इज द बाइसेक्ट. आपको OA एग्जाम में आया तो आपको OC लिखना है और OC है तो इसका आधा जो पोर्शन होगा OA होगा. दिस इज द डायगोनल प्रॉपर्टी. That means in a parallelogram, diagonal bisect each other. This diagonal also OB equal to OD and OC equal to OA like this. So OC के साथ में जो बनेगा वो है OA आधा पोर्शन. This is the property of related to diagonals bisect each other. Diagonal bisect each other like this. Now next मेजर बोलते हैं इसको. मेजर एंगल DAB प्लस मेजर CDA. DAB मतलब A एंगल और CDA दैट मीन्स एंगल D. एंगल A एंगल D के बारे में आपसे पूछा है और ये जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स एंगल A और एंगल D को आप प्लस करेंगे तो ये ऑलवेज 180 डिग्री. दैट मीन्स सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री. और कहाँ एडजेसेंट हो सकते? एंगल A एंगल B also एडजेसेंट. B एंड C also एडजेसेंट. D एंड C लाइक दिस. एग्जाम में आपको जब भी कोई दो एंगल एडजेसेंट पूछा तो आपको 180 लिखना है. ऑलवेज 180 डिग्री. रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड. ये क्लियर हो गया होगा आपको. सारी प्रॉपर्टीज इसमें पैरेललोग्राम की यूज करना है. एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल्स और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर.
तो ये प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था जिसका आपको रीजन विथ रीजन आपको ये आंसर लिखना था। BC इसका आंसर एंगल DAB, इसका आंसर OA एंड 180 डिग्री लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन 2 स्टार्टेड। कंसिडर द फॉलोइंग parallelogram, find the degree value of the unknown x, y, z. So here given this is the x and it is y and it is z and 100 will be already given. One angle is given, find the x, y, z. So with the help of property parallelogram is given, find x, y, z. तो आप लोग y की वैल्यू बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y इक्वल टू 100। और x फाइंड करना हो आपको तो एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, चाहे y पहले फाइंड करके फिर x और y का भी एडजेसेंट ले सकते हैं आप। अभी आप x निकालना हो तो एंगल B एंड एंगल C आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री, अभी अपन ने पढ़े थे यहाँ पे। सो यूज अगेन प्रॉपर्टी, एंगल B एंगल C 180 डिग्री, रीजन adjacent angles are supplementary. What is given? ABCD is parallelogram given. So you start here. ABCD is a parallelogram. This is the short form, parallelogram. So B value is 100 is given and C X 180 ट्रांसफर कर देंगे 180 माइनस 100, सो योर आंसर विल बी हियर x इक्वल टू 80 डिग्री। अगेन y फाइंड करना हो तो आपको एंगल B एंड एंगल D, दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स। सो एंगल D एंगल B, रीजन opposite angles are equal measure, so D equal to B की वैल्यू 100 है, so D मीनिंग y इक्वल टू 100, x हो गया, y हो गया, और z also opposite angles, so एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अगेन opposite angles are equal measure. So angle A means Z and angle C means X value 80, X value 80 degree. Angle A and angle C opposite angles are equal. Angle A means Z, angle C means X value already we have find, X equal to 80 degree, put the value of 80, so Z also 80, that means Z 80 था तो X भी 80 आया, X 80 था तो Z 80 and 100 like this. So in the last you have to write the answer, X value, Y value and Z value. X means 80 degree, Y also 100 degree and Z also 80 degree. This is the X, Y, Z value. Now next questions. So second part started. X, Y and Z. Z is exterior. This is parallelogram. Z find करना है, Y and X. X कैसे find करेंगे? Adjacent angles. So again we take X plus 50 degree equal to 180 degree, reason adjacent angles are supplementary. After transfer we get 180 minus 50 degree, so X will be 130 degree. First we have to find out X, then Y easily opposite angles, so this and this are opposite, so Y equal to X value 130, so Y also 130 degree. This is the second value Y.
Reason, opposite angles are supplementary, like this. So x and y, now z फाइंड करने के लिए बहुत सारी मेथड है आपके पास, सो मेनी मेथड्स. एक मेथड ये है कि आप लीनियर पेयर से 50 यहाँ पे लेके 50 आ जाएगा, 180 में से 50 आएगा तो 130 आ जाएगा, z also 130. कैसी भी मेथड आप यूज करो, प्रॉपर्टी 130 आंसर विल कम. x and z also corresponding angles, corresponding two lines parallel and it is transversal, then this position will be corresponding. So x value 130, z also 130. ये भी मेथड है आपकी. और एक अल्टरनेट इंटीरियर मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी y and z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज करो 130 विल कम. सो नाउ x इक्वल टू z एंड z इक्वल टू x, करस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles are equal, like this. So x value 130, put here 130, z equal to 130. In the last you have to write answer clearly, x, y and z. X 130 degree, z also 130 and y also 130. Each angle 130 degree here. This is the solution of the x, y and z. Now next question is given third. This is also parallelogram. Two sides are equal. Arrow is given here. A, B, C, D is parallelogram. Find x, y and z. Here symbol, that means 90 degree. This 90, that means this is vertically opposite angles. So x value also 90 degree. So in the parallelogram, AB and DC parallel, AB and DC are parallel, AD is parallel to BC is given. So two diagonals intersect at O. You put here point O, like this. This is the intersecting point, and this is the triangle DOC and COD. You can write this way. At first we find x value. So x vertically opposite angles. So this you can write here 90 degree also if you want. So x equal to 90 degree vertically opposite angles are equal, like this. X value 90. So you can find easily y value in this triangles. You put the name COD or DOC like this. So in triangle COD there are two angles. We know that 30 and y, x value 90, 30 and 90. Find out y. So angle sum property use here, x plus y plus 30 degree equal to 180 degree. Angle sum property, angle sum property in triangle. Angle sum property in triangle, that means 180 degree. Angles केस तीनों एंगल जो है उसका सम 180 होगा. x वैल्यू यू नो 90 डिग्री, this is 30 degree and 180. 90 plus 30, after transfer we get here 120 degree. So it will be 60 degree, like this. So x value 90, y is 60. Now last z value. So z, that means this is two parallel line, this is the transversal line. So in this way you find alternate
interior angle. So in rough diagram we see just here. So this is the parallel line and this is the transversal. Here position Y and here position Z. So Z and Y alternate interior angle. So Z equal to Y value. Z equal to Y value. Reason, alternate interior angle. Angles are equal. So Z value equal to Y value. Y means 60 degree. So in the last you have to put the answer X, Y, Z. X value 90 degree already, Y value 60 and Z also 60. Now next question. Again given parallelogram, X, Y and Z we have to find out. Very easily you find out at first Y equal to 80 because opposite angles are equal, then adjacent angles are equal. You can use property, two properties, adjacent angles. So X plus 80 degree equal to 180 degree because adjacent angle are supplementary. That means supplementary means 180 degree. So after transfer 180 plus will be here, minus sign here. That means X equal to 100 degree. This is the value of X. Now again adjacent and you can use opposite angles will be equal. So now Y equal to 80 degree because opposite angles are equal measure. Now Z also corresponding angles. Z equal to 80. So you can write Z equal to 80 because here these angles and this angle corresponding angle are equal. So in the last you put the answer X, Y and Z. X value 100, Y value 80 degree, Z also 80 degree. This is the solutions. Now last questions. Again parallelogram is given, opposite sides are equal and Y equal to 112 degree because opposite angles are equal. Opposite angles are equal measure. Okay. Now in these triangles, these adjacent angles, इस angles के two part हो गए हैं 40 plus Z. This part and this part will be 40 plus Z होगा. यहाँ का जो angle होगा 40 plus Z. So 40 plus Z and Y adjacent angles. So we use here property again Y plus these angles, that means 40 plus Z, 40 degree plus Z equal to 180. Adjacent angles are supplementary. Supplementary means 180. Y value already you find out 112 degree plus 40 degree plus Z equal to 180 degree. That means 40 plus 112. That means after transfer we get here, after adding we get 152 degree. Now subtracting
152, that means plus sign will be minus sign, minus 152. So z equal to, after subtracting we get 28 degree. So this is the z, and y already 112. Now remaining only x. So how can you find x? So this is the triangle. You can use triangle here. X plus 40 plus y. Angle sum property, you can use here angle sum property, or alternate interior angle. Two properties you can use here, anyone. Z equal to x, alternate interior angle, because two lines are parallel, one is transversal, then x and z are alternate interior angle. X equal to z. Now x equal to z, interior angles are equal, like this. So x equal to z value 28, again x equal to 28. In the last you put here answer x, y, z. X 28, y 112 degree, and z also 28 degree. This is the solution of this last क्वेश्चंस. वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.